नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक मौके की जिसने श्रीनगर की सड़कों को शहादत और शांति के संदेश से भर दिया। 35 साल बाद श्रीनगर की सड़कों पर एक बार फिर निकला है मुहर्रम का पारंपरिक जुलूस। शिया समुदाय के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उनकी पहचान, इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। और इसी कारण इस जुलूस का निकलना एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है। गुरु बाजार से लाल चौक होते हुए डल गेट तक हजारों आजादार काले लिबास में ताजिया और अलम के साथ निकले। हवा में या हुसैन की गूंज थी और दिलों में करबला के शहीदों की यादें। ये वही मार्ग है जिस पर 1989 से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 2023 में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने उस पर प्रतिबंध जो था वो हटा दिया और इसी के बाद 8वीं मुहर्रम का ये जुलूस अपने पूरे पारंपरिक सम्मान के साथ अपने पारंपरिक पुराने रूट से निकला है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा कि जुलूस की तैयारियां पिछले 3 सालों से लगातार की जा रही है और आज ये शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। ये समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। इसी समय अमरनाथ यात्रा भी जोरों पर है, साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। दोनों आयोजनों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन प्रशासन ने यह दिखा दिया है कि आस्था की अलग अलग परंपराएं जब साथ चले तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस जुलूस की पूरी तस्वीर, लोगों की भावनाएं और प्रशासन की तैयारियां इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर की सड़कों पर शुक्रवार 8वीं मुहर्रम का जुलूस भारी शान और शौकत के साथ निकाला गया। शिया समुदाय के हजारों आजादारों ने गुरु बाजार से लाल चौक होते हुए डल गेट तक इस जुलूस में शिरकत की। करबला के शहीदों को याद करते हुए लोग मातम मनाते नजर आए और या हुसैन के नारे हवा में गूंज रहे थे। ये जुलूस 35 साल बाद अपने पारंपरिक रास्तों पर निकाला गया है। 1989 में इस पर लगा प्रतिबंध 2023 में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने हटाया था। इस फैसले के लिए आजादारों ने एलजी प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और इस जुलूस को अपनी आस्था और इतिहास से जोड़ा। मुहर्रम का ये जुलूस शिया समुदाय के लिए गहरी आस्था और शहादत का प्रतीक है। काले लिबास में सजे आजादार करबला के शहीद इमाम हुसैन और उनके साथियों को याद कर रहे थे। जुलूस में ताजिया और अलम उठाए गए और मातम की रस्में निभाई गई। श्रीनगर की सड़कों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन ने जुलूस के रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश की। ये जुलूस उसी समय निकाला गया जब अमरनाथ यात्रा भी जोरों पर है। दोनों आयोजनों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं ताकि आस्था का ये माहौल शांतिपूर्ण रहे। मुहर्रम की तैयारियों पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा कि ये 30वां साल है जब मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन ने आजादारों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुख्ता व्यवस्था की है। मैं सभी से अपील करता हूं कि जुलूस को सिर्फ धार्मिक महत्व तक सीमित रखें। अमरनाथ यात्रा भी साथ साथ चल रही है। बिधूड़ी ने ये भी बताया कि 10वीं मुहर्रम के इस जुलूस के लिए प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और सही समय पर फैसला लिया जाएगा। साल है जब ये हो रहा है, जिसमें आजादारों के लिए जो भी सहूलियत और इंतजाम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो सारी सहूलियत और इंतजाम और सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से आपने पुलिस का इंतजाम भी इसमें देखा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अच्छे से प्रोसेशन जो है जिस पर्पस के लिए होता है उस पर्पस के लिए निकाला जा रहा है। मेरी फिर से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको उसी तरीके से जो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसी तक ही सीमित रखें। पिछले साल 10वीं मुहर्रम का जुलूस बोट कदल से निकाला गया था, लेकिन आजादारों की मांग है कि इसे इसके पारंपरिक रास्ते यानी अभी गुजार से जादी बल तक निकाला जाए। ये मांग लंबे समय से उठ रही है क्योंकि शिया समुदाय के लिए ये रास्ता ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। 1989 में सुरक्षा कारणों से इस जुलूस पर प्रतिबंध लगा था, जिसे 2023 में हटाने के बाद शिया समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आजादारों का कहना है कि ये जुलूस उनकी आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे पूरी आजादी के साथ निकालने की इजाजत मिलनी चाहिए। आज 8 मुहर्रम अल हराम है। आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का और
उनके अहले बैत की शहादत की याद मनाते हैं, उन कुर्बानियों को याद करते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दी। ये कुर्बानियाँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी, ये हक व सदाकत के लिए थी, ये इंसाफ के लिए थी, ये अदालत और मसावत के लिए थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए इसी पैगाम को आम करने के लिए, इसी पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज दुनिया भर में मुसलमान जो है वो आज़ादारी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज यहाँ कश्मीर में भी रिवायती 8 मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, जो डलगेट में इख्तिताम पजीर होगा। जी, आज का दिन जो है, इस दिन हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो कि भाई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनकी याद मनाते हैं। ये जुलूस उनसे मखसूस मुख्तस है। तो आज का जुलूस जो है उसमें हम ये अमली तौर पे दुनिया को बताते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बरादरान व फर्जंदान और जो भी उनके साथ थे करबला में, वो सब इंसानियत के लिए शहीद हुए। इसका बड़ा मजहर ये भी है, आप देखें ये इफ़ेक्ट देखें कि इस जुलूस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल होते हैं, जो ख़ुद एक दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम इंसानियत के लिए है, एक ख़ास मज़हब के लिए नहीं है। उनकी शहादत इंसानियत की, बस हम अमली तौर पे आवाज़ उठाते हैं और लोगों को बताते हैं, दुनिया को सुनवाते हैं कि देखें इंसानियत के लिए ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की। श्रीनगर की गलियों में शुक्रवार 8वीं मुहर्रम का जुलूस न सिर्फ आस्था का प्रतीक बना बल्कि शांति और भाईचारे का संदेश भी दे गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इंतजामों की तारीफ की। एक अज़ादार ने कहा कि 35 साल बाद हमें अपने पारंपरिक रास्तों पर जुलूस निकालने की इजाजत मिली। हम LG प्रशासन के शुक्रगुजार हैं। ये हमारी आस्था का सम्मान है। जुलूस में शामिल लोग करबला की शहादत को याद करते हुए भावुक नजर आए। श्रीनगर की सड़कों पर यह नजारा शांति और एकजुटता का अनोखा मेल था, जहां हर दिल में इमाम हुसैन की याद ताजा हो रही थी। आठवीं मुहर्रम का ये जुलूस श्रीनगर में आस्था, शांति और सांस्कृतिक धरोहर का शानदार संगम बनकर उभरा। 35 साल बाद अपने पारंपरिक रास्तों पर निकला ये जुलूस शिया समुदाय के लिए गर्व और सुकून का लम्हा लेकर आया। प्रशासन के पुख्ता इंतजामों और आज़ादारों की मांग पर सकारात्मक रुख ने इस आयोजन को और खास बना दिया। मुहर्रम के जुलूस को लेकर अभी फैसला बाकी है, लेकिन ये जुलूस कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता सबूत है। तो आपने देखा कि श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस सिर्फ एक धार्मिक आयोजन के तौर पर नहीं निकला था, बल्कि ये इतिहास, आस्था और एकजुटता का प्रतीक भी बन गया। 35 साल बाद जब ये जुलूस अपने पारंपरिक मार्ग पर लौटा है, तो सिर्फ रास्ता ही नहीं, लोगों का भरोसा भी लौटा है। शिया समुदाय के लोगों ने इसे अपनी जीत कहा है। जीत नहीं बल्कि एक आस्था की स्वीकृति भी माना है। उन्होंने खुले दिल से LG प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ये फैसला उनके लिए सम्मान और सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का प्रतीक है। प्रशासन ने भी अपना काम पूरी संवेदनशीलता से किया है। सुरक्षा, ट्रैफिक, अमरनाथ यात्रा के साथ समन्वय, हर मोर्चे पर तैनाती और तैयारियों ने ये दिखाया है कि जब इरादा हो तो परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकते हैं। हालांकि अभी भी 10वीं मुहर्रम के जुलूस को लेकर फैसला लंबित है, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन आज़ादारों की मांग है कि इसे भी पारंपरिक रास्ते यानी अभी गुजार से जादेबल तक निकाला जाए। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक रूट नहीं है, उनकी सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक अस्मिता का रास्ता भी है। जहां एक और आज का दिन गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बनकर उभरा है, वहीं प्रशासन के सकारात्मक रुख ने भी ये भरोसा दिलाया है कि कश्मीर में शांति, आस्था और संस्कृति एक साथ चल सकती है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।